आइए आज हम लोग सीखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस पहचानेंगे कैसे, कैसे पता चलेगा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट मतलब जो बीत गया, इंडेफिनिट मतलब क्रिया अनिश्चित काल में हो रही है, कुछ फिक्स नहीं है कब हुई, कब से हो रही है, कब तक होगी, कुछ फिक्स नहीं है। बस पास्ट में क्रिया का करना या होना पाया जाता है। पहचान के लिए आप दो तरीके अपना सकते हैं। पहला है वाक्य के अंत में आ, या, ई, ए, था था, ती थी, ते थे आदि शब्द आते हैं और क्रिया भूतकाल में करना या होना पाया जाता है। तो आप दोनों तरीके से पता कर सकते हैं। अब कभी कभी ये जो शब्द यहाँ पे पहचान के लिए दिए वो नहीं दिया रहता है, जैसे उसने कभी सच नहीं बोला। यहाँ पे आप आ की मात्रा जो आकारांत दिया है बोला, वो उस तरह से आप सेंस ले सकते हो तो आ समझ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप दूसरे तरीके से समझिए कि उसने कभी सच नहीं बोला, यानी अभी की बात नहीं कर रहा है, ये पास्ट की बात कर रहा है। ये और कब से क्रिया हो रही है या कंटिन्यू है, कब तक होगी, ऐसा कुछ दे नहीं रहा है। तो ये पास्ट ही है और इंडेफिनिट है, क्योंकि इसे क्रिया का करने या होने का समय वगैरह नहीं दिया है, न तो कंटिन्यूटी दिया है और न तो क्रिया हो चुकी है, ऐसा भी नहीं बता रहा है कि पास्ट परफेक्ट में इसको हम दे सकें। इसका फॉर्मेट बहुत ही सिंपल है। ये इसमें न तो कोई सिंगुलर सब्जेक्ट का और प्लूरल सब्जेक्ट का कुछ हमें देखना है। बाकी टेंस में कैसे करते हैं हम कि सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम उसका फॉर्मेट अलग तैयार करते हैं, हेल्पिंग वर्ब अलग आती है। इसमें सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब आती है और वो भी रीड आती है। तो ये थोड़ा आसान सा हो जाता है हमारे लिए कि कैसे हम फॉर्मेट बनाएंगे। जो सेंटेंस का फॉर्मेट है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर। यहाँ पे हम सब्जेक्ट और वर्ब में V2 लेंगे, ऑब्जेक्ट लेंगे, अदर लेंगे। अगर नेगेटिव सेंटेंस होता है तो वहां पे हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड लेंगे। सब्जेक्ट डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। अब उसके बाद में फिर अगर सेंटेंस नेवर लगा हुआ, जैसे यहाँ पे दिया उसने कभी सच नहीं बोला, तो कभी नहीं लिखा है तो कभी नहीं के लिए आप क्या करेंगे, नेवर लगाएंगे। और एज यूजुअल जैसे आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सीखा था कि नेवर के साथ में अफर्मेटिव का फॉर्मेट चलता है, ठीक उसी तरह से यहाँ नेवर के साथ में अफर्मेटिव का फॉर्मेट यानी V2 लेंगे, ऑब्जेक्ट अदर। इसमें डिड नहीं आएगा, नॉट नहीं आएगा। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, गलती कर देते हैं, डिड भी लगा देते हैं या नॉट भी लगा देते हैं। ये नेवर नेगेटिव सेंस दे रहा है, इसलिए नॉट लगाने की जरूरत नहीं है। नेवर भी नेगेटिव सेंस देता है, नॉट भी नेगेटिव सेंस देता है। अब बारी आती है इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं, एक येस नो टाइप, एक WH टाइप। तो येस नो टाइप में पहले हम डिड लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर V1, ऑब्जेक्ट, अदर, फिर WH टाइप। WH टाइप सेम फॉर्मेट में पहले हम W लिख देंगे। WH मीन्स उस वर्ड की इंग्लिश लिख देंगे, WH डिड, सब्जेक्ट, V1, ऑब्जेक्ट, अदर। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करें तो सेम इंट्रोगेटिव का फॉर्मेट रहेगा और उसके बाद में सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा। डिड, देखिए आप यहाँ पे इंट्रोगेटिव का फॉर्मेट डिड, सब्जेक्ट, यहाँ पे नॉट आ गया, बाकी V1, ऑब्जेक्ट, अदर, सेम फॉर्मेट। फिर यहाँ पे WH प्लस डिड, WH प्लस डिड, सब्जेक्ट, नॉट, फिर उसके बाद V1, ऑब्जेक्ट, अदर। इसमें खाली एक ही चीज़ ध्यान रखना है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में V2 यहाँ पे आ रहा है और उसके बाद जब नेवर के साथ हम सेंटेंस बनाते हैं तो V2 यहाँ आता है। बाकी पूरे पास्ट इंडेफिनिट में और कहीं V2 नहीं इस्तेमाल होगा। हाँ, जब खुद से क्वेश्चन बनेगा तो उसमें V2 आ सकता है। अब यहाँ पे हम इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं कि तुमने एक पत्र लिखा, यहाँ पे ये आपका लिखना वर्ब हो गया। किसने लिखा, तुमने, ये सब्जेक्ट हो गया, एक पत्र हो गया आपका ऑब्जेक्ट। हमने यहाँ पे क्लियर किया हुआ कि इंग्लिश का जो सेंटेंस होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की तरह होता है, इस तरह से कुछ फॉर्मेट होता है। और हिंदी का जो होता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट फिर वर्ब होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट फिर वर्ब। तो थोड़ा हमें ढूंढना पड़ेगा कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। तुमने कहा यहाँ पे यू, पहले ये देख लो कि अफर्मेटिव है कि नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। क्या कोई प्रश्न पूछ रहा है? नहीं, तो इंट्रोगेटिव नहीं है। क्या ये नेगेटिव सेंस दे रहा है? नहीं, तो ये नेगेटिव सेंटेंस भी नहीं है। तो ये हुआ अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव का फॉर्मेट लेते हैं, सब्जेक्ट यू, वर्ब क्या आएगा, लिखना, लिखने को राइट बोलते हैं और इसका सेकंड फॉर्म होगा रोट, फिर ए लेटर, फुल स्टॉप। अब इसमें से भी आपको वर्ब ढूंढना है। देना वर्ब हो गया,
किसने दिया? मैंने। ये मैंने क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। और एक पुस्तक दी, ऑब्जेक्ट। और किसे दी? उसे, ये भी ऑब्जेक्ट हो गया। हम जानते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट जो फॉर्मेट होता है सेंटेंस का, इसमें सब्जेक्ट जगह पे नाउन या प्रोनाउन आता है और ऑब्जेक्ट की जगह पे भी नाउन या प्रोनाउन आता है। ये भी एक प्रोनाउन है, ये भी एक प्रोनाउन है, मतलब दो प्रोनाउन, सॉरी ये तो नाउन है और ये प्रोनाउन है, तो नाउन प्रोनाउन दो दिए हैं। इसका मतलब है कि इसमें डुअल ऑब्जेक्ट है, तो हम दोनों ऑब्जेक्ट को लेकर इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। आई वर्ब लेते हैं, कौन सा सेंटेंस है ये? अफर्मेटिव है, तो ये फॉर्मेट चलेगा। गिव का सेकंड फॉर्म हो जाएगा गिव ए बुक, इसको हमने ऑब्जेक्ट लिया है, टू हिम। अब इसको ऑब्जेक्ट लेके बनाते हैं, आई गिव हिम ए बुक। ये दोनों ऑब्जेक्ट लेकर मैंने यहाँ पे ट्रांसलेट कर दिया है। अगला सेंटेंस है उसने पाठ याद नहीं किया है, मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो नेगेटिव का फॉर्मेट लेते हैं, सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट क्या है? याद नहीं किया, ये वर्ब हो गया। किसने नहीं किया? उसने, सब्जेक्ट हो गया। और ये पाठ नहीं है, पाठ जो है ऑब्जेक्ट हो गया। ही डिड नॉट, V1 आएगा, लर्न हिज लेसन। फिर अगला सेंटेंस है उसने कभी सच नहीं बोला, तो कभी नहीं दिया है ना यहाँ पे, इसका मतलब है कि ये नेगेटिव सेंस दे रहा है। तो यहाँ पे नेवर वाला फॉर्मेट हम फॉलो करेंगे। बोलना हो गया आपका वर्ब, किसने बोला? उसने। क्या नहीं बोला? सच, ऑब्जेक्ट। तो ही, फिर आएगा नेवर, फिर आएगा आपका वर्ब आएगा, और इसके साथ वर्ब में क्या आएगा? V2। स्पीक माने बोलना होता है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे स्पोक, और उसके बाद में द ट्रूथ। फिर क्या सीता ने एक गीत गाया? यहाँ पे ये प्रश्न सूचक शब्द दिया गया है, यानी ये इंट्रोगेटिव है, तो हम इसको यस नो टाइप इंट्रोगेटिव इसलिए पहले डीड से बनाएंगे, डीड, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट। तो गाना यहाँ पे हो गया वर्ब, किसने गाया? सीता ने, सब्जेक्ट। एक गीत हो गया ऑब्जेक्ट, तो डीड, फिर सब्जेक्ट ले लेते हैं सीता, फिर अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मेट V1 ए सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क। फिर तीसरा, आप वहाँ कल क्यों गए थे? यहाँ पे जो शब्द पूरे सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बना दे रहा, वो पहले यहाँ स्टार्टिंग में आया था, तो एस नो टाइप हमने उसे बोला। अब वो सेंटेंस के बीच में आ गया, तो ये WH टाइप का आ जाएगा। तो WH टाइप का फॉर्मेट लेंगे, मीन्स WH, यानी कि ये क्यों इंग्लिश पहले लिखेंगे, वाई, फिर डिड, फिर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? चाइना हो गया वर्ब, आप हो गए सब्जेक्ट, वहाँ आपसे ऑब्जेक्ट समझ लीजिए, चाहे जैसे लिखिए, वाई डिड यू गो देयर कल स्टडी। इंट्रोगेटिव का सेंटेंस अपना कंप्लीट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या मैंने उसे धन्यवाद नहीं किया? मतलब यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछ रहा है और नहीं भी, नेगेटिव सेंस भी दे रहा है, मतलब ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव का सेंटेंस है। तो धन्यवाद करना क्या हो गया? ये वर्ब हो गया, और ये किसने नहीं किया? सब्जेक्ट, मैंने, और किसे? उसे, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब। तो हम क्या करेंगे? यस नो टाइप है, तो डीड, सब्जेक्ट है आई, सब्जेक्ट आ गया, अब नॉट लगा देना, डीड आई नॉट, फिर वर्ब आएगा आपका थैंक हिम, और यहाँ पे हमारा सेंटेंस का ट्रांसलेशन कंप्लीट हो गया। इसमें मेन चीज आपको ध्यान रखना है कि V2 जो है वो सिर्फ अफर्मेटिव में आएगा या तो फिर नेवर के साथ आएगा। बाकी एकदम आसान है, आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं, और इसका एक सिंपल सा फॉर्मेट है, एकदम सिंपल फॉर्मेट है। अगर आपको ट्रांसलेशन सीखना है तो नीचे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाओ। थैंक यू।